हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी नट्स के एक और फ्रेश वीडियो में। मैं अनुराग आपका होस्ट बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं गणेश बोराना, जो टीसीएस कंपनी में प्लेस्ड हो चुके हैं। तो वो हमें बताने वाले हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस, क्या क्या प्रोसीजर थे, कौन कौन से राउंड थे। तो सभी राउंड्स के बारे में हम इनसे पूछेंगे और क्या क्या डिफिकल्टी फेस किए, कैसे इन्होंने प्लेसमेंट को क्लियर किया। तो सारी बातें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Hello Ganesh, how are you? Hello, Anurag. I'm fine. What about you? I'm also fine. So first of all, thank you to come to our channel. Yeah. So My pleasure. first introduce yourself. Hello everyone. I'm Ganesh Borana, currently placed in TCS Capgemini. Uh, I have literally offer letters from both the companies. I'm a ninja candidate for TCS. ये कंपनी ऑन कैंपस आई थी कि ऑफ कैंपस आई थी टीसीएस? TCS एक्चुअली ऑन कैंपस ही था, मतलब उसका दोनों मिक्स ही होता है, ऑन और ऑफ कैंपस। तो ऐसा कुछ सीन नहीं है ऑन और ऑफ का। ओके, तो इसकी क्राइटेरिया क्या थी और पैकेज कौन से पैकेज के हिसाब से आई थी? पहले तो हमें उनके पोर्टल पे जाके रजिस्टर करना होता है TCS। उसका एक्चुअली दो वे, अगर आपको TCS में घुसना है तो पहला तो उनका खुद का एनक्यूटी टेस्ट होता है, जो आपको 1000 रुपीज पे करके क्लियर करना होता है, और जो कैंपस के थ्रू होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एनक्यूटी का टेस्ट। तो उसके लिए पहले उनका नेक्स्ट पोर्टल पे जाके कैंडिडेट लॉगिन आईडी बनाना पड़ता है। वहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ते हैं। फिर आपको एक मेल आईडी आएगा, वहाँ से आपको हायरिंग प्रोसेस में ओके दबा के आपका एग्जाम डेट्स एंड ऑल आएगा, हॉल टिकट आएगा। फिर फिलहाल हमारे टाइम तो कोविड था, तो हमारे पास दो ऑप्शन था, एक सेंटर पे जाके देने का और एक घर पे बैठ के देने का। मैंने तो सेंटर वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था। बस फिर आपका एप्टीट्यूड होगा, एप्टीट्यूड क्लियर हुआ तो फिर कोडिंग राउंड होगा, कोडिंग राउंड के बाद इंटरव्यू, और फिर आपको ऑफर लेटर देते हुए। ओके, तो बेसिकली टीसीएस की क्या क्राइटेरिया रहती है एक स्टूडेंट के लिए कि उनको बेसिक क्राइटेरिया क्या रहती है? बेसिक क्राइटेरिया वही सबके जैसा सेम रहता है। आपको 10th और 12th में 60 के ऊपर रहना चाहिए, आपको लाइव केटी नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए करंट एजुकेशन में। ये कंपनी कब आई थी, मतलब प्लेसमेंट के लिए कब आई थी? ये कंपनी एक्चुअली इसका सितंबर के पहले आ चुकी थी, और एग्जाम सब क्लियर हो के नवंबर तक हमारे पास ऑफर लेटर आ गया था, नवंबर अक्टूबर में। सबसे पहले राउंड एप्टीट्यूड राउंड था और आपने सेंटर पे जाके एग्जाम दिया था। तो वहाँ पे जाने में कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब कैसा लगा वहाँ पे? एक्चुअली मेरा खुद का व्यू देखो तो वहाँ पे जाना देना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू घर पे बैठ के देना। सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम होता है एप्टीट्यूड में कि आपको टाइम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है पर क्वेश्चन के लिए। मतलब TCS का ऐसा सिस्टम है कि आपको एक क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है, अगर वो टाइम में आपने सॉल्व नहीं किया तो अपने आप स्किप हो जाएगा और सबमिट भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहला टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बस ये एप्टीट्यूड में वही आपको रीजनिंग होता है, फिर अपना कॉन्ट्स होता है, एंड फिर आपका ये होता है टेक्निकल एमसीक्यूज। ओके, सो एग्जाम देने के बाद कितने दिनों बाद आया कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू राउंड? हाँ, आ जाता है, 15-20 दिन में आ गया था। रात को 1 बजे मेल आया था कि इंटरव्यू तो क्लियर हो गया हूँ मैं। ओके, और टेक्निकल कोडिंग राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब आपको कौन कौन से क्वेश्चन आए? देखो, टेक्निकल कोडिंग राउंड में 2 क्वेश्चन होते हैं, एक होता है 15 मार्क्स का और एक होता है कुछ 35 मार्क्स का। तो 15 मार्क्स का तो लिटरली इजी होता है, जो बेसिक स्ट्रिंग ऑपरेशन इस पे ही होता है। जो बड़ा क्वेश्चन रहता है, जो डिफिकल्ट लेवल रहता है, वो थोड़ा इजी होता है, बट वो थोड़ा कैसे, उसमें ना लॉजिक डेवलपमेंट ज्यादा आना चाहिए आपको, होता हुआ एरे पे ही है। तो बस वही, आपका लॉजिक डेवलपमेंट अच्छा रहेगा तो आपसे लिखा जाएगा। और एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप TCS का ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो तो पाइथन लैंग्वेज का बहुत इशू होता है उनके कंपाइलर में, जो मैंने खुद ने फेस किया था। तो आप पाइथन को अगर ऑप्ट करोगे तो बहुत अच्छा है। और TCS का एक और चीज़ है कि आपका अगर एप्टीट्यूड क्लियर होता है और 60 या 65 के ऊपर आता है तो आपको निंजा का ऑफर मिलता है। और अगर आप
कोडिंग में क्लियर करते हो तो आपको डिजिटल का चांस मिलता है। ओके, तो अब डिफरेंस क्या है ये लोग में, निंजा और डिजिटल में? निंजा और डिजिटल में यही डिफरेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि निंजा कैंडिडेट का पैकेज 3.36 है, फिर डिजिटल का पैकेज 7 लाख का है। जब आपका पूरा क्लियर हो जाता है कोडिंग राउंड के साथ, फिर आपको डिजिटल 80 मार्क्स के ऊपर आया आपका, तो आपको डिजिटल राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। वहाँ पे भी सेम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेक्निकल, जिनका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई होता है, और उसमें से दोनों क्लियर होता है तो आपका डिजिटल का इंटरव्यू होता है। और इन केस अगर आप डिजिटल का इंटरव्यू फेल हो जाते हो तो आपको निंजा ऑफर किया जाएगा, मतलब आपको जॉब तो फिक्स ही है डिजिटल राउंड के बाद, ऐसा होता है। तो टेक्निकल कोडिंग राउंड में बस मोस्टली एरे और स्ट्रिंग ऐसे टाइप के ही हाँ। क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, ऐसे ही पूछे जाते हैं सर। ओके, तो इंटरव्यू कब कंडक्ट हुआ था आपका? मेरा इंटरव्यू हुआ था कुछ नवंबर में हुआ रहेगा, नवंबर अक्टूबर के बीच में। ऑफलाइन था या ऑनलाइन ही था? नहीं, ऑनलाइन था मतलब। इन- तो जितने लोग ने सेंटर पे भी एग्जाम दिया है तो वो लोग का भी एग्जाम इंटरव्यू ऑनलाइन ही था? हाँ, एग्जाम सबको अपने हिसाब से देना था, बट इंटरव्यू सबका ऑनलाइन ही हुआ है। अच्छा, तो इंटरव्यू में कितने पैनल थे लगभग? मेरे टाइम 3 पैनल थे, एक टेक्निकल था, एक एमआर था और एक एचआर था। तो फर्स्ट हम लोग फोकस करेंगे कि टेक्निकल इंटरव्यू में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहली बार टेक्निकल आपका, ऐसा नहीं बोल रहा कि एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए, जैसे कि फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, इफ क्या होता है, कब किस वक्त क्या यूज करना चाहिए, फॉर कब यूज करना चाहिए, वाइल कब यूज करना चाहिए। मेरे टाइम उन्होंने पूछा था मुझे, एक्चुअली एक और चीज़ है कि आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए। मुझे बोला था कि आपको हम कोड देंगे, क्या आप कोड टाइप कर सकते हो? मैंने यस बोला, बट मुझे उन्होंने करने नहीं बोला है एट लास्ट जाके, ऐसा होता है। हाँ, कॉन्फिडेंस पे आपका डिपेंड करता है आपका टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, बेसिक्स आपको पूछा जाएगा, फॉर लूप क्या होता है, ये क्या होता है, जावा में उप्स क्या होता है, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सी में पॉइंटर क्या होता है। फिर बात आती है आपके प्रोजेक्ट्स की, फिर आपको पूछते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। तो आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और आपको पूरा डिटेल में पता होना चाहिए। क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट एमएल के ऊपर था, तो मुझे उन्होंने एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने के लिए बोला था। वो भी दोनों, टेक्निकल वाले ने भी पूछा मुझे और एमआर राउंड में भी पूछा मुझे। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर कितने क्वेश्चन उन्होंने पूछा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे कुछ 4-5 ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने, कि जैसे कि कौन सा लैंग्वेज आप फ्लेक्सिबल हो, फिर उस पर वो क्वेश्चन पूछते, फिर उस पर आपको बोलेंगे कि क्या हम आपको कोड देंगे लिखने तो क्या आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद वो इतना ही वो पूछा उन्होंने। लाइक कौन कौन से क्वेश्चन अभी याद आ रहा है क्या, कौन कौन से? हाँ, मुझे एक पूछा था कि वाइल और डू वाइल में फर्क क्या है, फॉर लूप क्यों यूज करते हैं, फिर क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, बुक्स का कंसेप्ट बताओ। और ऐसा एक कंसेप्ट बताओ, मतलब ऐसा नहीं जो हमने पढ़ा हुआ है बुक्स में कि डेफिनेशन नहीं चाहिए, उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल में चाहिए कि ये होता है उप कंसेप्ट। यस, जस्ट लाइक इनहेरिटेंस को हम लोग अपने जितने जस्ट लाइक पेरेंट्स और चाइल्ड के, हाँ बरोबर, उस हिसाब से हम लोग समझा सकते हैं, तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल आंसर रहेगा। हाँ। ओके, सो क्या डीबीएमएस से भी क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं, मुझे तो नहीं पूछा गया डीबीएमएस से। डेटा स्ट्रक्चर से? डेटा स्ट्रक्चर से भी नहीं पूछा गया। तो इंटरव्यू में, टेक्निकल इंटरव्यू में मोस्टली बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं। हाँ, और जो आपने प्रोजेक्ट किया उसके रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर पूछे, हाँ बरोबर। ओके, तो उसके बाद एचआर ने क्या क्या पूछा आपसे? एचआर में वही पूछा आपका लोकेशन के बारे में, आपके पैकेज के बारे में, आपके बॉन्ड के बारे में, यही आपका इंट्रोडक्शन पूछा, आपकी पूरी पढ़ाई कहाँ पे हुई, आपको गैप है कि नहीं, एकेडमिक के बारे में पूछा एचआर ने बस। ये इंटरव्यू आपका लगभग कितने मिनट तक चला? मेरा कुछ 26 से 30 मिनट तक चला ये इंटरव्यू। होने के बाद कैसा होता है, 2-3 दिन बाद आपके जो नेक्स्ट पोर्टल पे जब आप आपका प्रोफाइल बनाते हो, वहाँ पे स्टेटस पे जाके आपको डिस्पैच करके आता है। डिस्पैच का मतलब ये है कि आप हो चुके हो सिलेक्टेड, बट ऑफर लेटर आने को सिर्फ टाइम लगता है। और वो डिस्पैच आने को भी किसी को टाइम लगता है, क्योंकि उनका कैसे बैच वाइज होता है और स्टेट वाइज होता है इंटरव्यू। तो वही आ जाता है 10-15 दिन के बाद कि आ जाता है कि सिलेक्टेड हो गए हो।
आपने ये सब प्रिपरेशन कहाँ की, जैसे एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था और देखो कहाँ से की एप्टी थी? ठीक है, एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन बोले तो हम indiaviz.com पे तो आपको सभी मिल जाता है, वहाँ पे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, उसके सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। रही बात टेक्निकल की, एज सच मैं बोलूँगा आपको इतना ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बेसिक्स क्लियर रहेगा आपका तो आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। बस यही तरीका है आपको अगर प्रिपरेशन करनी है आपकी। हाँ, बस प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा डेडिकेटेड करो तो हो जाता है क्लियर। ओके। और टीसीएस, टीसीएस अपने कैंडिडेट में क्या खोजता है आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग क्या खोजता है, कौन सी क्वालिटीज खोजता है कि एम्प्लॉय में ये क्वालिटीज रहनी चाहिए? टीसीएस ये ढूंढता है कि अगर मैं इसको हायर करा तो क्या ये सीख पाएगा जो हम सिखा रहे हैं। भले कुछ ना आता हो, भले बंदे में कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है उसका और वो सीख सकता है, तो टीसीएस उसको लेने को रेडी है। ओके ओके। सो आफ्टर सिलेक्शन इन टीसीएस, वो लोग और भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं इंटेंसिव के लिए, ये सब के लिए? हाँ, उनका इंटरनली एग्जाम होता है। जब आप टीसीएस का ऑफर लेटर आ जाता है तो आपको एक्सप्लोर प्रोग्राम के लिए आप असाइन हो जाते हो। एक्सप्लोर प्रोग्राम टीसीएस का एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हो, पाइथन जावा जो भी सीखना है सीख सकते हो, और उसके थ्रू आपका एग्जाम किया जाता है ताकि उस 60,000 आपको बोनस मिल सके। फिर दूसरा पॉइंट, आपका जो प्रिफर्ड लोकेशन डाला है आपने फर्स्ट में वो मिलता है, और आपका ट्रेनिंग पीरियड डिसाइड होता है उस एग्जाम क्लियर होने से। तो उसका कैसा फेज होता है, उसका दो रिजल्ट रहता है। अगर आपको 55% से ऊपर आया तो आपको मिलता है 40,000, और 80 प्लस आया तो आपको मिलता है 60,000। ओके। ऐसा होता है। और उसके रहते महीने में 2 बार देना पड़ता है एग्जाम, महीने में 2 बार चांस रहता है आपको क्लियर करने का, और उसका कुछ 4-5 महीने तक ये चलता ही है एग्जाम। मतलब ये एग्जाम हर बार होती है क्या, महीने में, हर महीने में एग्जाम होते रहती है दो? हाँ, हर महीने में 2 बार होती है एग्जाम, बट फ्रेशर्स के लिए सिर्फ 3 या 4 महीने ही होती है ये एग्जाम। ओके। मतलब वो एग्जाम फिर बंद हो जाता है, उसके बाद आपको चांस नहीं रहता ये एग्जाम देने का। तो ये जो एग्जाम्स होती है ये बस फ्रेशर्स के लिए ही रहती है कि टीसीएस के जितने एम्प्लॉय हैं वो लोग के लिए भी रहती है? नहीं, ये जो एग्जाम है जो रहता है वो फ्रेशर्स के लिए ही होता है, ताकि उनका ट्रेनिंग पीरियड डिसाइड किया जाए और उनको एक बोनस भी मिला जाए। और रही बात, अगर आप टीसीएस में एम्प्लॉय हो पहले से तो उनके अंदर भी एग्जाम होते हैं, विंग्स 1 होता है, एलिवेट विंग्स होता है, उससे आपका पैकेज अपग्रेड होता है। जैसे कि निंजा का डिजिटल करना है तो विंग्स 1 होता है, और डिजिटल का इनोवेटिव करना है तो एलिवेट 1 होता है, जिसका 14 लाख का एलपी होता है। ओके। सो तो इससे क्या अभी आपको इससे अभी तक क्या फायदा हुआ है ये एग्जाम देने के बाद? ये एग्जाम देने से मेरा ये फायदा हुआ है, एक तो मेरा हो गया 80 प्लस हो गया, तो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया पूरा। इससे आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग भी होता है, मतलब जितना हम स्कूल में नहीं सीख पाते वो आप खुद से सीख के ये एग्जाम में पूछते हो लोग। और मेरा ऐसा सीन था कि मेरे को टीसीएस ने जावा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, मतलब मेरे को जावा लैंग्वेज ही यूज करनी है, मैं सी और पाइथन नहीं कर सकता। तो मेरे को जावा के बारे में भी आज थोड़ा और ज़्यादा मालूम पड़ा। जो हमारे फ्रेशर से जो व्यूअर्स हैं वो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें वो? तो उनके लिए एक ही एडवाइस है कि आप पहले लैंग्वेज पे फोकस ना करो, आप अपना पहले लॉजिक डेवलपमेंट पे काम करो। तो लॉजिक कैसे डेवलप किया जाता है, और ये चीज़ भी कि कब कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है, जैसे कि स्ट्रिंग यूज़ करना है कि एरे यूज़ करना है। ये होने के बाद आप डिसाइड करो कि आपको कौन सा लैंग्वेज ईजी हो रहा है। अगर आप बेस से प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लैंग्वेज कुछ भी नहीं आता, ऐसा करो। फिर एप्टीट्यूड के लिए आपको डिवाइड करो सेशंस कि कौन सा करना है एप्टी में। जैसे कि 3 होता है, कॉन्स होता है, रीजनिंग होता है, लॉजिकल होता है। रीजनिंग तो पूरा सब थ्योरी वाइज ही रहता है कि आप रीजनिंग कैसे कर रहे हो। लॉजिकल तो आपको लॉजिक ढूंढना पड़ता है, जैसे कि पैटर्न क्या होगा, वो सब आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा दिन के 2-3 घंटा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कैसे रिपीट होते जाते हैं, सिर्फ उनकी वैल्यूज चेंज होती है और उनका पैटर्न चेंज होता है, बट वे ऑफ थिंकिंग सेम रहता है। फिर एप्टीट्यूड में भी सेम जो टॉपिक से वर्क टाइम हो गया, फिर वर्क एनर्जी हो गया, टाइम डिस्टेंस हो गया, स्पीड का हो गया, ये सब भी रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि indiabix.com पे सब मिलता है, वहां से करो। फिर एक RS अग्रवाल की बुक भी आती है जो मेरे पास है, उसमें सब टॉपिक क्लियर, सब टॉपिक है उसमें, तो वो भी मिल जाएगी आपको अमेजोन पे कुछ 500 के अंडर अंडर।
वो भी ले सकते हैं एप्टीट्यूड के लिए आप। बस यही है। वंस अगेन थैंक यू टू कम आवर चैनल। हम लोग हाँ यार। बहुत आभारी हैं कि आप हमारे चैनल पे आए और अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस से लेके प्लेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बताया। वो बहुत हेल्पफुल होगा, जितने भी फ्रेशर्स हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो में कोई भी पार्ट अच्छा लगा हो तो नीचे जाके कमेंट करो। कोई भी क्वेरीज आ रही है तो नीचे जाके कमेंट। आपको भी अपना प्लेसमेंट एक्सपीरियंस शेयर करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जीमेल दिया है, उस पर मुझे मेल करो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।